नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। आज यहाँ देहरादून के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़े मंदिरों में से एक टपकेश्वर मंदिर, और मैं पहुंचा हूँ टपकेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ बाबा भरतगिरी जी महाराज से आपको मुलाकात करवाऊंगा। बाबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, तो वो बाबा किन मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या उसकी जो है सो दशा है, क्या काम तय होगा और किस तरह से उसकी क्या मुद्दा है बाबा को, तो बाबा बतलाएंगे आपको कि किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया है। तो बाबा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले तो सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और टपकेश्वर भगवान की सब पे सदैव कृपा बनी रहे। और 7 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी देहरादून में किया जा रहा है, क्योंकि देहरादून के दूर दूर के लोगों के भगवान टपकेश्वर भगवान आराध्य देवता हैं। सभी भक्त लोग टपकेश्वर भगवान की आराधना करते हैं और वो घड़ी अब आ चुकी है। टपकेश्वर भगवान नगर भ्रमण पे निकलेंगे, सभी भक्तों को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद गुफा में प्रवेश करेंगे, यानी यात्रा यहाँ समाप्त होगी। शिवाजी धर्मशाला से यात्रा आरंभ होगी और पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए आशीर्वाद देते हुए गुफा में भगवान अपने आसन में, अपने गुफा में फिर से विलीन हो जाएंगे और सदैव भक्तों पे उनकी कृपा बनी रहेगी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब यही है कि मैं भी रात दिन शोभा यात्रा की तैयारी में लगा हुआ हूँ और हमारे कार्यकर्ता भी, सेवा दल के सभी कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यात्रा की पूर्ण रूप से तैयारियां कर रहे और शोभा का संचालन एवं व्यवस्था टपकेश्वर महादेव सेवा दल करता है और श्री 108 श्री महंत श्री कृष्णागिरी जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन किया जाता है। बात यह है कि आप लोग बड़े हृदय से भगवान टपकेश्वर महाराज की आराधना करते हैं और कोई भी व्यक्ति उस रूप में आता है और टपकेश्वर भगवान का नाम लेता है और बहुत कुछ लूट के ले जाता है, बहुत कुछ लूट के ले जाता है। और भक्त लोग अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा सुमन या भगवान की यात्रा में भी समर्पित करते हैं और हमारे कार्यकर्ता मात्र साल में एक बार सभी भक्तों से जो भी अनुदान प्राप्त होता है इस आयोजन के लिए वो लेते हैं। उसके अलावा हमारा कार्यकर्ता और ना कोई व्यक्ति शहर में निकलता नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप ही लोग गुफा में आते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे टपकेश्वर की परंपरा क्या है, हमारे यहाँ का नेम क्या है, क्योंकि हम महात्मा लोग हैं। यहाँ पे कोई भी चीज मांगना किसी भी भक्त से सख्त मना है। आओ भगवान टपकेश्वर को जल चढ़ाओ, उसके बाद हमारे पास आते हैं एवं उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रसाद प्राप्त होता है। और जी बीच में आपको एक बार हम रोकना चाहेंगे, ये संदर्भ जो यहाँ पर लिया जा रहा है शोभा यात्रा का, तो शोभा यात्रा का क्या रूपरेखा होगा, वो कितने बजे वहां से शुरुआत होगी और कितने बजे तक संभावना है कि यहाँ तक पहुंचेगी टपकेश्वर मंदिर तक? सुबह 9 बजे यात्रा शिवाजी धर्मशाला से टपकेश्वर के लिए आरंभ होगी, क्योंकि आप हर साल दर्शन करते हैं, विशाल रूप होता है, हरिद्वार कुंभ के बाद सबसे बड़ा आयोजन कहलाता है। तो आने में जैसे भक्तों की संख्या बढ़ जाती तो थोड़ा विलंब भी हो जाता है। कभी निसर्ग या कोई साथ नहीं देता मौसम, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। तो रात्रि करीबन 10:30 बजे यहाँ पे समापन होगा यात्रा का। कितनी भी चाहे हम कोशिश करें, उससे अधिक लग सकता है, क्योंकि भक्तों के ऊपर है ये। और दूसरी बात, भंडारे का भी आयोजन होगा, उसमें भी आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। जो भी आप लोगों ने अनुदान दिया हुआ है ये सारा शोभा यात्रा में लगता है और यही इच्छा होती है कि आप लोगों की भगवान शंकर मनोकामना करे, पूर्ण करे और ये शोभा यात्रा सुख शांति से संपन्न हो और आप लोग आनंदित हो। और इस दौरान जब हमारे कार्यकर्ता शहर में निकलते हैं, हम भी गए 1-2 जगह, लेकिन सब जगह यही लगा कि महाराज जी रसीद देख लो, आप ही के यहाँ से कोई व्यक्ति आया है। क्योंकि टपकेश्वर के नाम पे हर साल होता है, हर साल हम कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस साल मैंने कहा कि समाज को बताना ही जरूरी है, क्योंकि आपका अटूट विश्वास है टपकेश्वर भगवान पे और आप लोग जो भी आता है, आप लोग टपकेश्वर भगवान का नाम लेने के बाद आप लोग उसे जो भी देना आप दे देते हैं, लेकिन वो सही जगह नहीं जाता। कई फर्जी लोग रसीद बुके छपवा के टपकेश्वर के नाम पे कोई 20 तारीख का भंडारा लिख रहा है, कोई 17 तारीख का लिख रहा है,
कोई और भी बड़ा कोई अनुष्ठान करने की बात कर रहा है, तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि जो भी कोई भी टपकेश्वर के नाम पे कोई भी आपसे दान मांगे तो आप टपकेश्वर में आके या तो टपकेश्वर में फोन कर दे, क्योंकि आपका दी हुई सेवा सही जगह लगे। आप आए मंदिर में और किसी को आप दान धर्म करें और वो शराब पी के रात में मस्ती करे, ये योग्य नहीं होगा। हमारी उस पर भी सख्त निगाहें हैं। तो जो भी आप लोग योगदान मंदिर को प्रदान करना चाहते हैं, शोभा यात्रा के दौरान या कोई भी हम लोग एक आध कोई दुखी आता है भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मेरी बिटिया है, तभी हम लोग कुछ भक्तों को बोलते हैं और उनसे तुरंत सहयोग लेके वो आयोजन कोई भी बिटिया का हम शादी का करते हैं। हम लोग यहाँ से डिडोरा पीटते नहीं, ना कोई अखबार में देते हैं, क्योंकि जो भी कार्य होता है ये ऐसे चुपचाप भगवान के घर में ऐसे होने चाहिए। तो आज के बाद आप लोग इतना ध्यान रखें। कई लोग पर्ची अपने बना के टपकेश्वर के नाम पे, शोभा यात्रा के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें आप लोग शीघ्र तो पुलिस के हवाले कर दे या हमें मंदिर में सूचित कर दे। लेकिन कोई भी टपकेश्वर के नाम पे घी का टीन मांगता है, कोई किसी दुकान में जाके मार्बल मांगता है, व्यापारी भी परेशान है आके महाराज जी टपकेश्वर में माल आया हुआ है, महाराज जी टपकेश्वर के लिए हमने जो तो 2 टीन घी दिया था, 1 टीन घी दिया था। कोई पंडित जी या कोई महाराज आए थे, तो इस तरह से भक्त लोग भी परेशान है। इसलिए मैंने सोचा कि सावन मास में आप सबको जो तो अवगत करा दूं कि कोई भी हवन यज्ञ हो, चाहे शादी के नाम पे हो, चाहे भंडारे के नाम पे हो, किसी भी निर्धन के लिए नाम पे हो, कोई भी टपकेश्वर के नाम पे आपसे कोई भी अनुदान लेना चाहता है, उसे आप कृपा करके ये ना करें, क्योंकि आपका अनुदान टपकेश्वर में नहीं पहुंच रहा है, वो और कहीं जा रहा है। तो आप लोग इसके बाद जो भी आपको अनुदान देना है, सेवा करनी है, मंदिर में आए और अपने मंदिर में आके स्व इच्छा से यहाँ आके आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा इसमें एक सवाल है कि जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हमारे यहाँ घर पे आता है, तो वो रसीद लेकर के आता है कि ये टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति का रसीद है और वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम है उसमें मुझे चंदा चाहिए, वो 100-50 जो भी देना हो भक्तों को वो अपने हिसाब से देते हैं। तो मैं कैसे पता करूं जिनके घर पे जा रहा है कि वो फर्जी आदमी है? तो इसके लिए क्या समिति कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है, या इससे भी यदि संभावना नहीं बनती है तो क्या समिति शासन प्रशासन का सहयोग लेगी कि वैसे फर्जी लोगों को पकड़ा जाए? अब की बार ये प्रथम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सभी ऐसे लोगों से कहता हूं कि भाई अच्छे कर्म करें, भगवान के द्वार में भगवान को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ही धोखे में और अंधकार में जाएंगे। तो इसलिए भक्तों से मेरा यही निवेदन है, आप हमें मंदिर में शीघ्र से शीघ्र जे तो सूचित करें। लगभग देहरादून में सबके पास फोन नंबर भी है, और उसके बाद आती हो जाएगा तो मैं पुलिस प्रशासन को बुलाऊंगा और उनके प्रति जे तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। अपना जो रसीद है टपकेश्वर मंदिर का, जो रसीद है मूल रसीद, तो उस रसीद को आप क्या दिखलाएंगे जिससे बाकी भक्त फर्जी रसीदों में और उसमें कुछ अंतर कर पाए? हाँ, हमारा रसीद बुक है और ये इस तरह से हमारी रसीद है, इसी भी आप लोग देख सकते हैं। ये पंजीकृत है, हमारा रजिस्टर्ड है टपकेश्वर महादेव मंदिर। आप इस रसीद को, इसी रसीद यही कलर और यही बनती है हमारी साथ। हमारा ना कलर चेंज होता है, ना कोई डिजाइन चेंज होता है, यही होता है। तो आप इसे ध्यान में रखें। और जो भी रसीदें हमारे पास आई हुई है, छोटी मोटी कई रसीदें हैं, पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, या हर साल होता रहता है, इसके बीच भी होता रहता है। और हमने जे तो अब की बार थोड़ा पुलिस प्रशासन को भी बता दिया, वो भी सतर्क है, और जो भी इसके बाद कोई भी कार्य करेगा तो उसको जो तो गलत अपना जो तो परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। कोई फर्जी रसीद आपको हाथ लगा है या कोई वैसा व्यक्ति फर्जी आदमी? हाँ है, हमारे पास फर्जी रसीद हाँ, भी वो है। कौन सा है रसीद? अभी निकाल रहे हैं। जी जी, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ना कि मंदिर के नाम पे कोई भी उगाही कर रहा है अपने मतलब के लिए, तो ये तो एकदम से कोई गलत कहता तरीका मैं है। मंदिर बना रहा हूँ, टपकेश्वर परिसर में हूँ, यहाँ हूँ, टपकेश्वर का परिचय देते हैं, और भक्त जो तो भावुक होके उसे जो तो दे देता है कि भाई टपकेश्वर भगवान के मंदिर में जा रहा है। ये रसीद भी है इसमें। ये तो आप हमारे मोबाइल पे आपको मोबाइल से भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ। तो मेरा यही भक्तों से निवेदन है कि आप लोग जो भी सत्कर्म करते हैं और भगवान के लिए कोई भी आप अंश निकालते, तो सही जगह मंदिर में आके और उसके रसीद प्राप्त करें। हाँ, मैं भी जब मंदिर प्रांगण में पहुंचा तो कुछ 1-2 व्यक्ति ने हमसे बातचीत में ये बतलाया कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मतलब कुछ लोग फर्जी बना करके अपने स्तर पे रसीद बना करके
और मोहल्लों में या गांव में जाकर के घूम रहे हैं टपकेश्वर मंदिर के नाम कई पर लोगों ने चंदा ये भी ले रहे कहा हैं। कि महाराज जी आपकी कितनी रजिस्टर्ड संस्था है। बोले ऐसे देखा जाए तो टपकेश्वर के नाम से एक ही होती है। तो बोले और भी लोगों ने कुछ रजिस्टर किया हुआ है, पेन नंबर भी दिखा रहे थे और चंदा उगा रहे थे। तो हम लोगों ने उन्हें भी बुला के उन्हें भी समझाया दोबारा ऐसी कोई आप लोग कार्य ना करें, और जो भी करना है तो मंदिर में आए, हम लोग निर्णय लेंगे। कोई भी मंदिर के प्रांगण में कोई भी आयोजन होता है, क्योंकि हमारा बाहर और कोई आयोजन होता नहीं है, तो जो भी होता है मंदिर के प्रांगण में ही होता है। और यहाँ से आज्ञा मिलेगी तभी, परमिशन मिलेगी तभी यहाँ पे कोई भी कार्य होता है। भंडारे का भी होता है तो पहले रसीद कटती है, उसका दिन तारीख यहाँ नोट किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे कोई भी कार्य होता है। तो चलते चलते बाबा जी, आप भक्तों के लिए या जो टपकेश्वर मंदिर तक आते हैं वैसे भक्तों के लिए, या जो नहीं आ पाते हैं वैसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहें, और आपका क्या दिशा निर्देश होगा कि वो भक्त जो है सो यहाँ आए मंदिर में, या घर पे किसी को न दें इस तरह का चंदा जो फर्जी रसीद लेकर के जा रहे हैं, और बाकी आपकी जो रूपरेखा है वो भी थोड़ा बतला दीजिएगा। हाँ, आप जब भी टपकेश्वर भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप हमें ये दो, या मैं मांग नहीं रहा हूँ। आपकी इच्छा है, भगवान को जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ ऊपर ही बैठे हुए होते हैं। आपको जो भी शोभा यात्रा के लिए अनुदान यहाँ मंदिर को देना है, प्रदान करना है, यहाँ आके हमारे कार्यकर्ताओं को भी आप अनुदान देके रसीद प्राप्त करें और इस कार्यक्रम में का सहयोग करें, और भगवान टपकेश्वर की पूजा अर्चना करके आप पुण्य के भागी बने। आप सदैव भगवान टपकेश्वर की आराधना करें। भगवान टपकेश्वर का सदैव आप पे आशीर्वाद बना रहे। और 7 अगस्त को आपको मेरी तरफ से सादर निमंत्रण है। आप लोग टपकेश्वर महादेव मंदिर की शोभा यात्रा में शिवाजी धर्मशाला या बाजार में जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है, क्योंकि उस रोज एक अर्थात समूह होता है, मुझे ही पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ, तो उस रोज आप लोग भी आए। और ये विशाल इस आयोजन का भगवान टपकेश्वर महाराज का जो विशाल स्वरूप है, उसका आप लोग उस रोज आके दर्शन करें। सुबह 9 बजे शिवाजी धर्मशाला से यात्रा आरंभ होगी, और शिवाजी धर्मशाला, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, सहारनपुर चौक होते हुए माता ज्वाला चौक, माता मंदिर चौक, उसके बाद बैंड बाजार, धामावाला और पलटन बाजार, कर्नाट प्लेस, घंटाघर, वहां से होते हुए कैंट होते हुए पोस्ट ऑफिस आएगी, और वहां से फिर दाखरा के लिए फिर से यात्रा आरंभ होगी। बाद में वहां से टपकेश्वर आएगी, और यहाँ पे वही 10:30 की हमारी कोशिश है, 10:30 बजे यात्रा यहाँ संपन्न हो। लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ है और उनके भक्त लोग भी भोले होते हैं, और उस रोज उनपे ऊपर से भगवान इंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं, और एक मस्ती छाई होती है। भगवान शंकर भी उस रोज बहुत घोटा पी लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हरियाली छाई हुई है। हरि हरि भंग भगवान शंकर को अति प्रिय है, और सावन मास उनका अति प्रिय मास है। तो उस रोज भक्त लोग भी अपनी मस्ती में होते हैं, और भगवान शंकर भी होते हैं। चाहे औरत हो, चाहे बिटिया हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उस रोज हमें पता नहीं होता है कि इस यात्रा को कौन संचालन कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का उसमें सहयोग होता है। और आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि हमारी यात्रा में कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, या पब्लिक को कोई दिक्कत हुई। सभी नियमों का पालन सभी कार्यकर्ता करते हैं, और तभी हमारी यात्रा संपन्न होती है और सफल होती है। और भगवान शंकर ने आज तक सफल ही बनाया सभी कार्यकर्ताओं को और भक्तों को, और ऐसा ही सफलता की मैं आशा करता हूँ, और टपकेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जितने भी भक्त है आपके यात्रा में आएंगे, सब पे आप सदैव कृपा बनाए रखना, और उन पे सदैव कृपा बनाए रखना। अकाल मृत्यु हमारे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो टपकेश्वर महाकाल का। बोलिए टपकेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे भरतगिरी जी महाराज को टपकेश्वर मंदिर से, और इन्होंने जो विशाल शोभा यात्रा होता है उसके बारे में बतलाया। 7 अगस्त को विशाल शोभा यात्रा होगी, शिवाजी की धर्मशाला से चल करके टपकेश्वर मंदिर तक आएगी विशाल शोभा यात्रा। और दूसरा जो मूल बिंदु था, भरत जी महाराज ने बताया कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर देहरादून के अंदर, या और भी दूसरे जगह फर्जी रसीद बना करके, कूपन बना करके लोग जो है सो उगाही कर रहे हैं, पैसों की उगाही कर रहे हैं टपकेश्वर मंदिर के नाम पे। तो बाकी आप जो भी भक्त हैं उनसे ये अनुरोध है, जो भरतगिरी जी महाराज कह रहे हैं कि उन्हें आप चंदा टपकेश्वर मंदिर के नाम पर न दें। आप टपकेश्वर मंदिर आए, यहाँ पर दर्शन करें, टपकेश्वर मंदिर में आकर के शिवलिंग का दर्शन करें, और यहाँ भी आपको चढ़ावा अपने मर्जी से देना है।
ये भरतगिरी जी महाराज की ओर से नहीं है कि आपको देना ही देना है, या आप अपने मर्जी से दें। आप भक्त हैं, यहाँ पर भगवान को चढ़ाएं। तो यही जो भरतगिरी जी महाराज ने जो अभी आपको बताया, उसे ध्यान में रखें और टपकेश्वर मंदिर आए और फर्जीवाड़ा से बचें आप जो है। और ये 25वीं शोभा यात्रा है। आज 2002 से आरंभ हुई थी और अब ये 2025 यानी 25वीं शोभा यात्रा है हमारी। और आप लोग जो भी देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हर व्यक्ति मुझसे मिला है, लाखों लोग मुझसे मिलते हैं। आपने पहले भी छवि टपकेश्वर महादेव की देखी, उस वक्त गिने चुने भक्त थे, और आज आप लोग कितनी संख्या में है मुझे ही पता नहीं। लेकिन आज टपकेश्वर महाराज की भी आप छवि देख रहे। पहले पुराना समय क्या था, राज क्या है, क्योंकि आपका जो भी आपने 1 रुपया भी दिया होगा या कोई निर्माण कार्य चल रहा होगा, तो मैंने एक एक कट्टा लेके टपकेश्वर भगवान का जितना भी यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ है और जो भी व्यवस्था बनाई जा रही है, उसमें मैंने आपका एक कट्टा भी स्वीकारा है और उसी कार्य में लगा है। इसलिए 1100 नहीं 500 भी दिया होगा, उसकी डायरी और उसका खाका अलग होगा। और अभी भी कार्यरत हूँ और अभी भी टपकेश्वर महाराज का ऐतिहासिक एक भव्य मंदिर का भी निर्माण मैं कर रहा हूँ। और आने वाले समय आप लोग आएंगे और दर्शन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हम देहरादून निवासी कितने भाग्यशाली है। और यहाँ का इतिहास पढ़ के तभी आपको पता चलेगा कि देहरादून का क्या इतिहास है और टपकेश्वर भगवान का क्या महत्व है। टपकेश्वर भगवान एक बहुत बड़ा एक तीर्थ है। तो आप लोग आगे आएंगे और आपको दर्शन होगा। और भी बहुत कुछ मैंने सोचा है, जितने भक्त लोग भी बाहर से आते हैं, आपके अतिथि आपके मेहमान है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था और भी बनाने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ और तैयारी और संकल्प भी मैंने लिया हुआ है। तो आपकी इच्छा हो, आप लोग मिलेंगे और कुछ इच्छा व्यक्त करेंगे तो वो कार्य भी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स, और फिर आपसे मिलते हैं शोभा यात्रा के दिन 7 अगस्त को। वो तो बोला ना, तो बस वही यही मेरा अंत यही कहना बाबा। नहीं, मेरा यही अंत कहना, या तो टपकेश्वर मंदिर में करे या टपकेश्वर महादेव मंदिर का हमारा सेवा दल का जो भी सदस्य या कार्य करता है, उसका पास अपना कार्ड भी होता है, ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आप उसी कार्यकर्ता को दे, अन्य किसी व्यक्ति को ना दे, ना विश्वास करे, बस। धन्यवाद।